व्रत पर उत्सव अंक में गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। हे मातो गंगे, देवताओं और राक्षसों से वंदित आपके दिव्य चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्य को नित्य उसके भाव के अनुसार भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं। गंगा जी देव नदी है, वह मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई। धरती पर उनका अवतरण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ। अतः यह तिथि उनके नाम पर गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को यदि सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों का हरण करने वाली होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं संवत्सर का मुख कही जाती है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस तिथि को गंगा स्नान और श्री गंगा जी के पूजन से 10 प्रकार के पापों, 3 कायिक, 4 वाचिक तथा 3 मानसिक का नाश होता है। इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। इस दिन गंगा जी में अथवा समर्थ ना हो तो समीप की किसी पवित्र नदी या सरोवर में जल में स्नान करके अभय मुद्रा युक्त मकर वाहिनी गंगा जी का ध्यान करें और इस प्रकार मत से आवाहन आदि षोडशोपचार पूजन करें। ओम नमः शिवाय, नारायण्ये दशहराय, गंगाय नमः। उक्त मंत्र में नमः के स्थान पर स्वाहा शब्द का प्रयोग करके हवन भी करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिरि हिरि मिलि मिलि गंगे माम पावे पावे स्वाहा। इस मंत्र से 5 पुष्पांजलि अर्पित करके गंगा जी के उत्पत्ति स्थान हिमालय एवं उन्हें पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। पूजा में 10 प्रकार के पुष्प, दशांग, धूप, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 तांबूल एवं 10 फल होने चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए, किंतु उन्हें दान में दिए जाने वाले जौ और तिल 16-16 मुट्ठी होने चाहिए। भगवती गंगा जी सर्व पाप हारनी है। अतः 10 प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए सभी वस्तुएं 10 की संख्या में ही निवेदित की जाती हैं। स्नान करते समय गोते भी 10 बार लगाए जाते हैं। इस दिन सत्तू का भी दान किया जाता है। इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने का विधान है। वह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर के महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुरा करके पाताल में ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। परंतु ध्यान अवस्थित मुनि इस बात को जान नहीं सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वह घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देख करके वे क्रोधित होकर शस्त्र उठा करके कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली
उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर के बोले, अंशुमान घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर के अपने पिता में महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंप करके वे वन में चले गए और गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका श्रीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर के स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही श्रीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर के पिता में ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर के वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पिता में, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शंकर की आराधना कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उनमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जाहनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। ये देख करके ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी को ना देख करके वह ऋषि के आश्रम पर आकर के उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बना करके गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाहनी नाम से भी जानी जाती है। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भक्ति भगीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहाँ महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म के ढेरी बने पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से ये सभी दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोकों को चलेगी। व्रत पर उत्सव अंक में निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। अन्य महीनों की एकादशी को फल आहार किया जाता है, परंतु इस एकादशी को फल तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। ये एकादशी ग्रीष्म ऋतु में बड़े कष्ट और तपस्या से की जाती है। अतः अन्य एकादशियों से इसका महत्व सर्वोपरि है। इस एकादशी के करने से आयु और आरोग्य की वृद्धि तथा उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुसार अधिक मास सहित एक वर्ष की 26 एकादशियां ना की जा सकें तो केवल निर्जला एकादशी का ही व्रत कर लेने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला व्रत करने वाले को अपवित्र अवस्था में आचमन के सिवा बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रकार जल उपयोग में ले लिया जाए तो व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को संपूर्ण दिन रात निर्जल व्रत रह करके
द्वादशी को प्रातः स्नान करना चाहिए तथा सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण और जल युक्त कलश का दान करना चाहिए। इसके अनंतर व्रत का पारायण करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कथा इसकी इस प्रकार है। पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्ति में सबसे बढ़ चढ़कर थे। उनके उदर में वृक्क नाम की अग्नि भी, इसलिए उन्हें वृक्कोदर भी कहा जाता है। वे जन्मजात शक्तिशाली तो थे ही, नागलोक में जाकर के वहाँ के 10 कुंडों का रस भी पी लेने से उनमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति होगी थी। इस रसपान के प्रभाव से उनकी भोजन पचाने की क्षमता और भूख ही बढ़ गई थी। सभी पांडव तथा द्रौपदी एकादशियों का व्रत करते थे, परंतु भीम के लिए एकादशी व्रत दुष्कर थे। अतः व्यास जी ने उनसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जल रहते हुए करने को कहा तथा बताया कि इसके प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर के एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होगा। व्यास जी के आदेश के अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। व्रत पर उत्सव अंक में श्री जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा, गुंडीचा महोत्सव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। भगवान श्री जगन्नाथ जी की द्वादश यात्रा में गुंडीचा यात्रा मुख्य है। इसी गुंडीचा मंदिर में विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी तथा सुभद्रा जी की दारू प्रतिमाएं बनाई थी। महाराज इंद्रधुम्न ने इन्हीं मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया, अतः गुंडीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। गुंडीचा मंदिर में यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। उस समय यहाँ जो महोत्सव होता है वह गुंडीचा महोत्सव कहलाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसमें ज्येष्ठ नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हों, बृहस्पति का ही दिन हो और शुभ योग भी हो, तो वह माँ ज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली महापुण्यमयी तथा भगवान जी की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करना सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी के स्नान, अभिषेक और पूजन का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशनी तीज आती है उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर पितृ भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वरण करें, फिर 1 या 3 बढ़ई से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार कराएं, जिन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्ववत उनकी प्रतिष्ठा करें। मार्ग का भली भांति संस्कार कराएं। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुलमलता और फूलों आदि के द्वारा मंडल बनावें। रास्ते की भूमि बराबर कर देनी चाहिए, वहाँ कीचड़ नहीं रहना चाहिए, जिससे भगवान जी का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूप पात्र रखे जाएं। सड़कों पर चंदन के जल का छिड़काव हो, नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाए जाएं। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच चित्रकारी की गई हो लगाए जाएं और उन पर पताकाएं फहराती रहें। भूमि पर बहुत सी वैजयंती मालाएं बिछी हों। अनेक कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्र करके उत्तम भक्ति से युक्त होकर महान उत्सव करें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वितीया तिथि आने पर उसमें अरुणोदय के समय भगवान जी की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णव, तपस्वियों और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़ करके देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें। प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रधुम्न
को जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से दसों दिशाएं पवित्र हों तथा स्थावर जंगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हों। आपने ये अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसलिए भगवान आप प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर चरण रख करके पधारिए। इसके बाद लोग मंगल गीत गाएं, जय जयकार करें और जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्र का उच्च स्वर से जप करें। सूत मागध आदि हर्ष में भर करके भगवान जी के पवित्र यश का गान करें। भगवान जी के दोनों पार्श्व में सर में दंड से शोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे ढुलती रहे। कृष्ण अग्रु की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहाँ का आकाश सुवासित रहे। झांझ करताल वेणु वीणा माधुरिका आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर में बजते रहें। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे ले जाएं। बीच बीच में रुईदार बिछौनों पर उन्हें विश्राम कराएं और इस प्रकार उन सबको रथ पर ले जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमा करके श्री कृष्ण बलभद्र तथा सुभद्रा जी को सुंदर चंदोए युक्त मंडप से शोभित रथ में विराजमान करें। उन सबको रुईदार गद्दों पर बिठा करके भक्तिपूर्वक भांति भांति के वस्त्र भूषण और मालाओं से विभूषित करें। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी करें। उसमें रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं उनका भगवान जी के धाम में निवास होता है, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित होकर महावेदी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं वे अनादि काल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंख को त्याग करके मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं ये भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय पा जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष यहाँ नृत्य करते हैं और गाते हैं वे उत्तम वैष्णव के संसर्ग से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान जी के नामों का कीर्तन करता हुआ उसी यात्रा में साथ साथ जाता है तथा गुंडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देख करके भक्तिपूर्वक जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण का उच्चारण करता है वह माता के घर में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर के चवर व्यंजन फूलों के गुच्छों तथा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है वह ब्रह्मलोक में जाकर के मोक्ष पाता है। जो पितृ शास्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं वे भगवान विष्णु के समान होकर के वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान जी के कृष्ण श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है उसका वह थोड़ा भी दान मेरु दान के समान अच्छे फल देने वाला होता है। जो भगवान जी के आगे रहकर उनके मुखार विंद का दर्शन करते हुए और पग पग पर प्रणाम करते हुए मार्ग की धूल या कीचड़ में लौटते हैं वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पा करके श्री विष्णु के उत्तम धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान होके चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाले वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं।
वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वासी हैं उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रति वर्ष यात्रा आरंभ करते हैं। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर के भगवान बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रधुम्न को ये वर दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रति वर्ष निवास करूंगा। मेरे वहाँ स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा बलराम का और सुभद्रा का दर्शन करेंगे वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। 7 दिनों तक मौन भाव से 3 काल स्नान करें और तीनों संध्या में कलश पर भक्तिपूर्वक भगवान जी की पूजा करें। गाय के घी तथा तिल के तेल से दीपक जलावें और उसे भगवान जी के आगे रख करके रात दिन उसकी रक्षा करें। जिसमें मौन रहें और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जप करें। इस प्रकार 7 दिन बिता करके 8वें दिन प्रातःकाल उठ करके प्रतिष्ठा कराएं। इस व्रत राज का पूरी तरह पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक यहाँ रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिण अभिमुख कर दें और वस्त्र, माला, पताका तथा चंवर आदि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नमी को प्रातःकाल उन सब भगवत विग्रहों का रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की ये दक्षिण अभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य को इस यात्रा में प्रयत्नपूर्वक भाग लेना चाहिए। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलकर के भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। ये पूरी यात्रा 9 दिनों की होती है। जिस लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णता उपासना की है उन्हीं के लिए ये महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा जी का जो दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान जी के वैकुंठ धाम में जाते हैं। इस प्रकार यह महावेदी महोत्सव का वर्णन है, जिसके कीर्तन मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर के सुनता है और भगवान प्रतिमा का चित्र लेकर वे भी उसे रथ पर बिठा करके भक्ति भाव से इस यात्रा को संपन्न करता है, वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडीचा महोत्सव के फल स्वरूप वैकुंठ धाम में जाता है। व्रत पर उत्सव अंक में चतुर्मास्य व्रत तथा उसके पालनीय नियम श्रावण से लेकर कार्तिक तक। भगवान विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास्य में जो कोई नियम पालित होता है वह अनंत फल देने वाला होता है। अतः विज्ञ पुरुष को पर्यटन करके चतुर्मास्य में कोई नियम ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम, जाप, होम, स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा के 4 महीने व्यतीत करता है वह धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। जो एक दिन का अंतर देकर के भोजन करते हुए जो मासा व्यतीत करता है वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। भगवान जनार्दन के शयन करने पर जो 6ठे दिन भोजन करता है
वह राजसो तथा अश्वमेध यज्ञों का संपूर्ण फल पाता है। जो सदा 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते हुए जो मासा बिताता है, वह इस संसार में फिर किसी प्रकार का जन्म नहीं लेता। जो श्री हरि के शयन काल में व्रत पायन होकर के जो मासा व्यतीत करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो भगवान मधुसूदन के शयन करने पर अयाचित अन्न का भोजन करता है, उसे अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक जो मासा व्यतीत करता है, वह श्रेष्ठ विमान पर बैठ करके स्वेच्छा से स्वर्गलोक में जाता है। जो चौमासे भर नमकीन वस्तुओं एवं नमक को छोड़ देता है, उसके सभी पूर्त कर्म सफल होते हैं। जो चौमासे में प्रतिदिन स्वाहांत विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है, वह कभी रोगी नहीं होता। चातुर्मास्य में प्रतिदिन स्नान करके जो भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर के पुरुष सूक्त का जप करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर के मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में विशेषतः कार्तिक मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। वर्षा के 4 महीने तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से जो भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह सरदा विद्वान होता है। जो चौमासे भर भगवान जी के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है, वह गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। यदि 4 महीनों तक नियम का पालन करना संभव ना हो, तो मात्र कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने का निश्चय लिया हो, उसे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से ही वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना ही चौमासा बिताता है, वह मूर्ख है। श्रावण के कृष्ण पक्ष के द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में प्रातःकाल उठें, पापी पतित और म्लेच्छ आदि से वार्तालाप नहीं करें। फिर दोपहर में स्नान करके धुले वस्त्र पहन करके पवित्र होकर के जलशाही श्री हरि के समीप जा करके इस मंत्र से उनका पूजन करें। श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत, श्री धाम श्री पते अविनाशी परमेश्वर, धर्म अर्थ एवं काम देने वाला मेरा ग्रस्त आश्रम नष्ट ना हो, मेरे माता पिता नष्ट ना हो, मेरे अग्निहोत्र ग्रह की अग्नि कभी नहीं बुझे, मेरा स्त्री से संबंध विच्छेद ना हो। हे देव, जैसे आपका शयन ग्रह लक्ष्मी जी से कभी शून्य नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी शैया धर्म पत्नी से शून्य ना हो। ऐसा कह करके अर्घ्य दें तथा अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा करें। इसी प्रकार भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक मास में भी जलशयी जगदीश्वर का पूजन करें तथा नमक रहित अन्न भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक दान दें। जौ, धान्य, शैया, वस्त्र तथा स्वर्ण दक्षिणा में दें। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर के इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर जलशयी जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं।